जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजित में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया गया था, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का छठा क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देखिए क्या कहा गया है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है और फिर कहा गया है क्यों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये समांतर श्रेणी दी गई है, मतलब एपी कितना 11, 8, 5, 2 और इसमें ये पूछा गया है कि इस श्रेणी का कोई पद -150 होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे 11, सार्वधातुक ज्ञात कर लेंगे 8 में से 11 को घटा के, तो यहाँ -3 आ जाएगा। जो 150 माइनस में है उसे मान लेते हैं एनवा पद, कितना माइनस में 150, क्या मान लिया गया एनवा पद माइनस में 150। अब देखिए इसी सूत्र पे रख देना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे। तो ध्यान रखिए हमें n ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है n। यहाँ पे 150 माइनस में है, इसका मान 11 है और n माइनस 1 ही रहेगा, d का मान -3 है। 11 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ इसको इस तरह लिख लेते हैं माइनस में 3 और ये हो जाएगा, डायरेक्ट ही इसको लिख देते हैं, 11 को पक्षांतर करेंगे -161 हो जाएगा। अब देखिए n माइनस 1 बराबर -161 बटे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो n बराबर 161 बटे 3, एक को पक्षांतर करेंगे +1 हो जाएगा, इसे बटे 1 कर लेंगे और जब इसे हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेना है, 3 आ जाएगा और 161 रहेगा ये और यहाँ पे 3, मतलब 164 बटे 3 आ जाएगा। और हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, मतलब n। अगर इसे हम कैंसिल भी कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसे हम कैंसिल भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 54.66। तो जो n का मान आया है, n पदों की संख्या को तो दर्शाता है, तो पदों की संख्या इस तरह थोड़ी आएगी कि पदों की संख्या 54.66 है, तो मतलब इस श्रेणी में -150 आएगा ही नहीं। तो हमें लिख देना है अतः, या इस तरह लिखेंगे चूंकि n एक धन पूर्णांक है, क्या है n एक धन पूर्णांक है, अतः -150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा, इस श्रेणी का पद नहीं है। मतलब इस श्रेणी में 150 -150 नहीं आएगा और यही हमें ज्ञात करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7वें को हल करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन जो हमारा है वहाँ पे ये कहा गया है, देखिए उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है 73। हमें a प्लस क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या निकालना है, a प्लस 30d 31वें पद को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 30d, ये हमें ज्ञात करना 30d। और जो मान दिया गया है 11वां पद दिया गया है, मतलब a प्लस 10d बराबर दिया गया है 38। देखिए क्वेश्चन में 11वां पद 38 और 16वां पद 73। 16वां पद का मतलब a प्लस 15d जो दिया गया है कितना 73। हमें क्या करना है, इन दोनों को बना लेना है समीकरण। हमें इसको ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए a और d का मान ज्ञात होना चाहिए, तो वही यहाँ पे किया जा रहा है।
अगर समीकरण 2 में से एक को घटा दिया जाए तो ए और ए कट जाएगा, 15 में से 10 माइनस होगा, 5D आएगा। 73 में से अगर 38 को घटाएंगे, अगर 73 में से 38 को घटा दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 में से यानी 35 आएगा। तो 5 से 35 को काटा गया तो डी का मान 7। डी बराबर 7 कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 1 में। एक हमारा a प्लस 10D था तो 10 गुणे 7 कर देंगे और बराबर में 38। a प्लस आ जाएगा 70 और बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। तो a का मान कितना आ जाएगा, 8। मतलब हम 38 में से 70 को जब घटाएंगे तो ये माइनस में 32 आएगा। कितना, माइनस में 32। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, हमें जो ज्ञात करना है 31वां पद। क्या, 31वां पद, यही तो ज्ञात करना है। और 31वां पद जो होता है उसे हम लिखते हैं a प्लस 30D से। तो देखिए a का मान कितना है, -32 और प्लस 30 और d का जो मान आया है 7। तो देखिए -32 और 3 सते 21 यानी 210 आएगा। 210 में से किसको घटा देना है, 32 को। तो 0 में से 2 जब घटाएंगे मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे बचा हुआ है 0। उसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा 10 यानी 7 आ जाएगा और 178। मतलब जो 31वां पद हमारा होगा 178 होगा। कितना, 178। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो है यहाँ पे कहा गया है एक समांतर श्रेणी, मतलब AP, क्योंकि यहाँ AP होना चाहिए था, समांतर श्रेणी लिख दिया गया है, क्योंकि या AP लिखो या समांतर श्रेणी बात एक ही है। कहा गया है समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 29वां पद। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमें a और d का मान ज्ञात होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है A50 का मतलब ये हुआ कि a प्लस 49D। तो हम डायरेक्ट ही किस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, a प्लस 49D जो दिया गया है कितना है श्रेणी में। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे कहा गया है श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो टोटल 50 ही तो पद हैं, तो अंतिम पद कौन सा होगा, अंतिम पद ही तो होगा 50। तो ये हो जाएगा 106 बराबर में 106। और जो तीसरा पद है वो 12 है, मतलब a प्लस 2D जो है वो 12 है। इसको बनाया गया समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अभी जो ज्ञात करना है उसको बाद में ज्ञात करेंगे। 29वां पद ज्ञात करना है। अगर हम इसमें से इसको घटा दें, चलिए यहीं पे घटा देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2D जाएगा 47D और 106 में से अगर घटा दिया जाए 12 तो बचेगा 94। 9 और 4 47 दुना हो जाएगा कितना, D का मान आ गया 2। अब देखिए D बराबर 2 समीकरण कहाँ पे रख दिया जाए, 1 में ही रख दिया जाए, 1 में। अब देखिए a प्लस 49D है और D का मान 2 आया है बराबर में 106। तो a प्लस 49 दुना कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौके 8 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा बराबर में 106। तो a बराबर 106 माइनस 98। तो a का जो मान आया है वो 8 आएगा। देखिए a का मान 8 और d का मान 2। हमें क्या निकालना था, 29वां पद। 29वां पद
29वां पद यानी क्या हो जाएगा ये a प्लस 28d। a का मान 8 है और 28d का मान 2 है। यहाँ पे 8 और 28 दुना हो जाएगा 56। 56 और 8 ये हो जाएगा 64। तो 29वां पद 64 होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो 9वां क्वेश्चन है इसमें कहा गया है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद एक साथ दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, तीसरा पद यानी a प्लस 2d और 9वां पद मतलब a प्लस 8d। तीसरा पद मतलब क्रमशः यहाँ पे लिखा गया है, तो ये तीसरा पद हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9वां पद बराबर -8। ये बना लिया गया समीकरण 1 और समीकरण 2। यहीं पे अगर हम घटा देते हैं, चलिए यहीं पे घटा देते हैं। अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 6d और ये हो जाएगा कितना 8 4 12। 6 से इसको काटेंगे तो d का मान जो आएगा -2 आएगा। ध्यान दीजिए क्योंकि 6 माइनस में था तो वो माइनस हो जाएगा -2। अब d बराबर क्या करना है -2 समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2d मतलब 2 गुणे -2 हो जाएगा और बराबर में 4 है। a प्लस ये माइनस में हो जाएगा कितना -4 और बराबर में 4, तो a बराबर 4 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा a का मान 8। हमें क्या निकालना था, इनका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए d और a का मान आ गया, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा गया था, आगे देखिए। तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब अगर हम मान लेते हैं, माना जो an है या 9वां पद जो है हमारा शून्य है। क्या मान लिया गया, 9वां पद शून्य है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। क्या होता है, कौन सा पद, मतलब ध्यान रखिए n निकालना है, इसको शून्य मान लिया गया और a का मान 8 है और n हमें निकालना है और d का मान -2 है। तो देखिए 8 को जब इधर लेकर आएंगे तो n-1 और गुणे -2। 8 को जब पक्षांतर किया गया तो -8 हो गया। -2 से -8 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 4। n-1 बराबर 4, तो n बराबर 4 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये कहा गया था यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक हल करना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब 17वां पद का मतलब a प्लस 16d, ये जो है 10वें पद मतलब a प्लस 9d से 7 अधिक है। कहने का मतलब ये है, ये 17वां पद है a प्लस 16d और ये 10वां पद है a प्लस 9d और ये अधिक है किससे, मतलब 7 इसमें जोड़ देंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, केवल और केवल सर्वांतर d का मान। तो देखिए जब पक्षांतर किया गया तो a प्लस 16d है, यहाँ ये इधर आया -a और ये -9d, 7 यहीं बचेगा। माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए। 16 में से 9 घटाया गया तो 7 आ गया, 7d और यहाँ पे बराबर 7। 7 से 7 कट गया तो d का मान कितना आ गया, 1। और यही तो हमें निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में केवल सार्वधातर निकालना था और वो कितना आ गया है, 1। ये d ही तो निकाला गया है सार्वधातर, बस इसको इतना ही हल करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
कहा गया है समांतर श्रेणी, यहाँ पे क्या कहा गया है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का मतलब यहाँ पे डॉट डॉट होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे, क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे AP यानी समांतर श्रेणी दिया गया है। क्या दिया गया है, 3, 15 और 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कहा गया कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं 3 और सार्वधातुक ज्ञात कर लेते हैं 15 - 3 यानी कितना आ गया 12। दो मान यहाँ पे ज्ञात कर लिया गया है, क्या, सार्वधातुक और प्रथम पद। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा पद 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान। तो n का मान, तो n का मान कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं nवां पद जो है ये 54 पद से 54वें पद से 132 अधिक है, ये मान लिया गया। अगर ये देखिए माना, यहाँ पे क्या माना गया, nवां जो पद है मतलब ये कोई पद है उसको माना गया है, ये जो है 54वें पद से 132 अधिक है। अब देखिए यहाँ इसका हम सूत्र लिख देंगे a + n - 1 × d। 54वें पद को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 53d और प्लस 132। अब देखिए a का मान कितना है, दिया ही गया है, कितना 3, n हमें निकालना है, d का मान 12 है और a का मान यहाँ भी 3 रखेंगे और 53 गुणे क्या कर देंगे 12 प्लस 132। अब देखिए यहाँ पे 12 और इसका हम गुणा करा लेंगे, क्या करेंगे 53 और 12 का 12 × 3 = 36 और 12 × 5 = 60 और 3 हो जाएगा 3, मतलब 636 आ जाएगा। कितना 3 + 636 + 132 इधर आ गया। और यहाँ पे चलिए अभी बाद में लिखते हैं n - 1 और गुणे 12 इतना है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए 3 को भी पक्षांतर कर लेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा n - 1 और गुणे 12। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे देखिए 636 और किसे जोड़ना है 132 को, तो यहाँ 8 और 3 और 3 6 768, कितना आ गया 768। अब देखिए n - 1 बराबर 768 बटे 12, 12 से हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे, 12 × 6 = 72, 4 और 12 × 4 = 48। तो n - 1 बराबर 64, तो n बराबर क्या हो जाएगा 64 + 1, यानी n का मान कितना हो गया। तो जो यहाँ पे कहा गया था कौन सा पद, तो ऐसे लिख देना, अतः समांतर श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ऐसे इसको लिख देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और उसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 12 में देखिए क्या कहा गया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वधातुक क्या कहा गया है,
दो समांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो तुरंत ही यहाँ पे मान लेते हैं, दो समांतर श्रेणी मान लेते हैं। माना दो समांतर श्रेणी क्रमशः एक को मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा AN। ये हो गया पहली समांतर श्रेणी और दूसरी हो जाएगी, इसको B कर लेते हैं, B1 B2 और B3 डॉट डॉट BN कर लेते हैं। अब एक श्रेणी ये और एक श्रेणी ये मान लिया गया। अब अगर हम लिखें प्रथम श्रेणी का nवां पद इसका कैसे बनेगा, पहले का an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ 1 लिखना है, ध्यान रखिए यहाँ 1 लिखना है, A1 होगा, प्रथम पद A1 ही है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ समांतर श्रेणी लिखना था। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, Bn हो जाएगा, Bn बराबर यहाँ B1 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसे एक समीकरण और इसे दो बना लेते हैं। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, ध्यान रखिए यहाँ समांतर श्रेणी लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2। जब माइनस किया गया तो an माइनस क्या हो गया Bn, लेकिन जब घटाएंगे तो ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, A1 माइनस B1। अब देखिए ये वही तो हो गया जो क्वेश्चन में कहा गया था, दो समांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100। तो अगर ये, अब यहाँ प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार अगर ये हो गया 100वें पद का अंतर, इस तरह भी तो लिख सकते हैं, बराबर ए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस, अगर 100वें पद का अंतर यहाँ लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100, यही तो कहा गया है। तो इसलिए जो 1000 पद का पूछा गया है उसका भी अंतर क्या होगा, 1000 का क्या हो जाएगा, इसका भी अंतर यहाँ पे A1 ही रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे A1 माइनस B1 बराबर 100। 100वें पदों का अंतर 100 है तो यहाँ पे ये हो गया, ये तो क्वेश्चन में कहा गया है। अगर इस तरह अगर 100 आ रहा है तो इसका भी मान इसलिए क्या होगा, 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा, A1 माइनस B1 बराबर 1 केवल 100 होगा। तो क्या लिखना है, 1000वें, अतः हमें ऐसे लिख देना, अतः 1000वें पद का अंतर 100 होगा, यही लिख देना है बस, पदों का अंतर। बस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यही होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, उसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंक की बात हो रही है तो 3 अंकों, मतलब चलिए इसको हल करते हैं। 3 अंक से क्या यहाँ पे कहा गया, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली, ऐसे लिखना, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं क्रमशः, देखिए
3 अंक की बात हो रही है, तो 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी 105 होगी, उसके बाद 112 होगी, उसके बाद 119 होगी, और लास्ट में जो संख्या होगी 3 अंक की वो 994 होगी। ये है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा एक समांतर श्रेणी ही तो बन गया, एक समांतर श्रेणी ही तो बन गया। और यहाँ पे प्रथम पद जो हो जाएगा हमारा 105 और डी जो हो जाएगा वो 112 माइनस 105 जब करेंगे तो 7 आएगा। डी का मान 7 और ए का मान 105। कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, इसका मतलब हमें n निकालना है। और यहाँ पे जो दिया गया है ये अंतिम पद है, इसके बाद कोई संख्या 7 से विभाज्य नहीं है 3 अंक में। तो ये देखा जाए तो अंतिम पद है। और पिछले वीडियो में बताया भी गया था L बराबर क्या होता है an, अंतिम पद को L से लिखते हैं। और an यहाँ क्या हो जाएगा 994। an बराबर क्या सूत्र है, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 994 रख देना है। a का मान 105 है, n हमें निकालना है, d का मान 7 है। 105 मतलब n माइनस 1 और यहाँ गुणे 7 है। 994 में से 105 माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे 105 994 में से तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 5 यहाँ मतलब 9 बचेगा, और यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ पे 7। अब देखिए n माइनस 1 बराबर 789/7 कितना आ जाएगा। 1 मिनट 994 में से 105 घटाया गया है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 889। कितना 889 बचेगा यहाँ, और उसको हमें कैंसिल करना है। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ता 49। n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर 127 प्लस 1 यानी n का मान जो होगा 128। तो यहाँ पे हमें लिखना है, अतः 3 अंकों वाली विभाज्य नहीं, 3 अंकों वाली क्या लिखना है, 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से मतलब क्या कहा गया था, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, विभाज्य संख्याएं 128 होंगी। अगर हम 7 से भाग करें 3 अंकों वाली सारी संख्याओं में, तो 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पे कहा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो ऐसे लिखना है 10 तथा 250 के बीच में 4 के गुणज क्रमशः, सबसे पहली संख्या होगी 12, उसके बाद कितनी हो जाएगी 16, उसके बाद 20। ये सब संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, मतलब 4 की गुणज हैं, ऐसा भी कह सकते हैं 4 की गुणज हैं। अब देखिए, और लास्ट में जो संख्या आएगी वो आएगी 248। अब देखिए कितने गुणज होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हमें n निकालना है। तो देखिए n को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a ज्ञात करेंगे 12, d ज्ञात करेंगे 16 माइनस 12 यानी आ जाएगा 4। और यहाँ पे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, ये हमारा an हो जाएगा। अंतिम पद को l से भी लिखते हैं और an से भी लिखते हैं। तो an कितना हो जाएगा 248, यहीं से हमें निकाल लेना है। इसी के नीचे चलिए इस क्वेश्चन में इसी के नीचे रख देते हैं। an का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। अब देखिए a का मान है 12
n हमें निकालना है, d का मान 4 है बराबर 248। 12 पक्षांतर कर लेंगे तो n-1 और गुणे क्या बचेगा 4। 248 में से 12 माइनस हो जाएगा तो 236 बचेगा। अब देखिए n-1 बराबर 236 बटे में 4। 4 से इसको काटा गया, 4 पंचे 20 और 4 नवाई 36। n-1 बराबर कितना 59। तो n बराबर 59 प्लस 1 यानी n का जो मान आया है 60 आया है। तो 10 और 250 के बीच में 60 4 के कितने गुणज होंगे, तो 4 के 60 गुणज होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः 10 तथा 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं, 60 गुणज हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर क्या आ गया 60। तो आज के इस वीडियो में टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन लिया गया था, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। और इस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चन हैं। तो 14 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।